अभी मुझे बजा है सुबह का 4 और जैसे ही मैं उठा मैंने फ़ेसबुक खोल के चेक करा तो मुझे अर्जुन बिष्ट जी की एक पोस्ट दिखाई दी जो कि रात 10:30 बजे पोस्ट करी है। और उसमें उन्होंने बताया है कि रात में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि गौवंश और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर लग गई है। मुझे एक वीडियो के माध्यम से ये पता चला है और ये खेड़ा में आप देख सकते हैं कि एक गौवंश मृत हो चुका है। इसका काफ़ी पेट फूल गया है और शायद वाहन से टकराने के तुरंत बाद इसकी मौत हो चुकी थी। और अब इसके लिए मैं श्री बिष्ट जी से भी निवेदन करूंगा कि वो इसे जेसीबी द्वारा दबवा दें, क्योंकि लोगों को हमसे उम्मीद होती है लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं होता है। साथियों, अभी मैं आया हुआ हूँ जसूड़ मंदिर बागजाला में और ये हैं हमारे साथी राहुल आर्या जी। एनिमल लवर कहें या गौवंश प्रेमी कहें, ये वन विभाग में ड्यूटी करते हैं और जब कभी भी गायों की सूचना होती है, घायल गायों की, तो ये मुझे दे देते हैं। आज भी एक सूचना मेरे पास आई थी, वो किसी और के माध्यम से आई थी, लेकिन मैंने तुरंत राहुल जी से कहा कि ड्यूटी से पहले थोड़ा चले जाएं और अपना समय निकाल लें। तो इन्होंने हर बार की तरह मेरा कहा माना है और जो है इन्होंने वो गाय को खोज निकाला है। वो गाय झाड़ियों में पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि आसपास आजकल चारों तरफ झाड़ियाँ हो चुकी हैं और ये जो जंगल है जहाँ राहुल जी ड्यूटी करते हैं। तो अब हम चलते हैं उस गाय को, देखते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। ये शायद कल से पड़ी है, कल कुछ महिलाओं ने इसे देखा था और उसके बाद हमारे एक मित्र को सूचना दी थी। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या गाय की पोजीशन है, उसके बाद ही आगे का हाल इसका हम चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो गाय बताई है राहुल जी ने मुझे, और ये वो गाय है। तो इसको देखने से लग रहा है कि इसकी टक्कर हुई है। इसको तो काफ़ी अधिक चोट है, बस इसका भी शायद ये डिस्लोकेट का ही सा केस है। कोई इसको यहाँ पर रख गया है, मुझे लगता है कि टक्कर होने के बाद या ये खुद बैठ गई है या इसको यहाँ पर कोई रख गया है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। और जिस हिसाब से इसने पाँव फैला रखा है तो मुझे लग रहा है कि ये डिस्लोकेट का केस है। चींटियाँ भी इसके ऊपर लग चुकी हैं पूरा क्यों लगे। तो ये आप देख सकते हैं कि गांव से कितना अधिक दूध सप्लाई होता है, लेकिन गायों की मदद नहीं हो पा रही है। इस गाय की सूचना मैंने दे दी है क्षेत्र की वीओ महोदया को और वो व्यस्त हैं तो उन्होंने भेज दिया है दूसरे क्षेत्र। तो फिर ये लगा दीजिए, एलईओ महोदया जो हैं उन्हें भेज दिया है, वो तुरंत मौके पर आ चुकी हैं। डिस्लोकेट का तो नहीं हो गया केस, ये शायद लग रहा है इसमें वो सिरिंज है। हाँ, फिर तो ये उठा के रखनी पड़ेगी। अब हल्दूचौड़ वाले भी नहीं है ना, वहाँ भी गुंजाइश, बड़ा दिक्कत हो गया है। और इसको मैडम ने दे दिए हैं कुछ इंजेक्शन। हालांकि पेन किलर जो है कामधेनु प्रकल्प की तरफ से दिया गया है बेहतरीन क्वालिटी का, जिससे कि इसको दर्द कम से कम हो। और जैसा कि हमें अनुमान था डिस्लोकेट का, तो उसकी ही पुष्टि कर दी है मैडम ने भी। और इसको वो कुछ अपने पास से सरकारी इंजेक्शन भी उन्होंने इसे दे दिए हैं, लेकिन इसको यहाँ पर छोड़कर जाना उचित नहीं है। तो इसके लिए भी हमें करनी होगी अब व्यवस्था, और साथ ही यहाँ पर लोग भी नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ उपाय करना। तो हमारे वाहन चालक पूरन भट्ट जी आ चुके हैं, कामधेनु प्रकल्प की तरफ से आए हैं पूरन भट्ट जी, और ये सूरज जी भी यहाँ पर आ चुके हैं और राहुल जी भी हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि अभी बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। उखाड़ो, गाड़ी गर्म है, गाड़ी में थोड़ा पानी डाल के लाया करो। चलो मैं भी उखाड़ता हूँ। वाहन धूप में खड़ा रहने की वजह से हो गया है बहुत ज़्यादा गर्म, और गाय को गर्मी ना लगे इसकी, इसलिए हमने कुछ घास को उखाड़ कर डाल दिया है उसमें, और इसमें अब हम गाय को बैठा देंगे। जैसा कि हमारा अनुमान था कि डिस्लोकेट का केस ये हो सकता है, तो एलईओ महोदया जो हैं उन्होंने भी ये पुष्टि करी है ये डिस्लोकेट का ही केस है। और इसे उठाने के लिए हमने कुछ और लोगों को भी बुला लिया है और वो मदद के लिए आ गए हैं। तो अब इसे इस गड्ढे से हम निकालने का प्रयास करते हैं। और एक बड़ा इत्तेफाक रहता है कि हमारे पास जो
बड़े केस हैं या इस किस्म के केस हैं वो शनिवार के दिन ही आते हैं, और ये इत्तेफाक आज भी हुआ है। शनिवार का दिन है, सुबह से ही मैं निकल गया था रेस्क्यू के लिए, आपने देखा। लेकिन ये दूसरा केस आज के दिन का। बहरहाल इसे निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सूरज जोशी जी भी आज आए हुए हैं, शनिवार की दिन की छुट्टी है, और हमने कुछ आस पास जो ये काम कर रहे थे इनको भी मदद के लिए बुला लिया है। ये भी आ चुके हैं, तो अब सब लोग मिलके इसे रख देते हैं वाहन में। क्षेत्र में लगातार गौवंशों की दुर्गति और संख्या बढ़ने में है, लेकिन सरकारी तौर पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, और जो पिछली रात बछड़ा मरा है उसकी भी व्यवस्था शायद अर्जुन बिष्ट जी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये गाय काफ़ी भारी ही शरीर की है, और इसे उठाने में भी लोगों की मदद लेनी पड़ रही है। अन्यथा इसके लिए यदि एम्बुलेंस होती जिसमें कि लिफ्ट का सिस्टम होता तो आसानी से हम इसे रख देते। ऐसे में गौवंशों को दर्द भी काफ़ी अधिक सहना होता है, और लोगों की भी ज़रूरत होती है, और कई बार लोग नहीं मिल पाते हैं या वो हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। बहरहाल यहाँ पर इस गाय का भाग्य सही था कि लोग इसकी मदद के लिए आ गए, और साथी भी मिल गए। सूरज जी जो कि शनिवार होने की वजह से आज घर पर वो तुरंत आ गए हैं। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, अक्सर जब भी समय मिलता है सेवा में आ जाते हैं, या रात के समय जो रेस्क्यू होते हैं उनमें भी रहते हैं। सब लोगों की मदद से गाय को वाहन में रख दिया गया है। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। उड़ जाएगी कोई बात नहीं। और अब वाहन पहुंच चुका है शिव मंदिर बागजाला में, जहां की इस गाय की आगे की देखरेख होगी, और इसका केस भी काफ़ी अधिक डेंजर है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये खुद से अपने पाँव में खड़ी हो जाए। ठीक है, चलो। तो ये यहाँ पर हम मैट बिछा देते हैं, जो कि राजू जी द्वारा दी गई। उल्टा कर लो इसको, राजू नौला जी द्वारा दी गई हैं ये मैटें। इस गाय को पानी पिलाया जा रहा है। ये 2 दिन से करीब पड़ी हुई थी एक गड्ढे में, और उसके बाद इसके लिए भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। हाँ, तो इसके पाँव सही हो गए थे ना, तभी तो ये फिर इतना दौड़ भाग करने लग गई होगी। ज़्यादा भी नहीं ना, अभी गैस करेगा। चलो 1 आध किलो अभी फ़िलहाल खा तो रही है। हल्का पानी डाल देंगे तो पिएगी ना। हल्का डाल दो हल्का पानी डाल दो, ज़्यादा गिरा। गाय के लिए चारे की व्यवस्था कर दी है, गाय चारा खा रही है। और शाम के समय फिर मुझे सूचना आ गई है कि एक बछड़ा जिसका कि हम सड़क पर ही उपचार कर रहे थे, उसका पाँव ज़्यादा सूज गया है। मैं मौके पर पहुंच गया हूं, हालांकि मैं इसको समय समय पर देखने के लिए जाते रहता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं ये घायल पड़ा हुआ है। इसकी पट्टी मैंने खोल दी है, और फिर से मैंने पूरन भट्ट जी को बुला लिया है। तो इसकी लगातार हम ड्रेसिंग कर रहे थे, लेकिन ये कुछ सुधार नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर महोदया स्वयं आई थी इसके उपचार के लिए, और अब हमने इसको भी वाहन में रख दिया है, तो आप देख सकते हैं। साथ ही हमने इन लोगों से कहा है जैसे ही ये स्वस्थ हो जाएगा तो हम इससे इसी जगह पर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसी तरीके से हमें घूम घूम कर क्षेत्र में सेवा करनी होगी, और वेटनरी टीम हमारा पूरा सहयोग कर रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, लेकिन दुर्दशा लगातार बढ़ने में है। हालांकि आज सुबह जो एलईओ महोदया आई थी, उनका भी कहना था कि पूरे क्षेत्र में दुर्गति हो गई है, और एक एलईओ के पास करीब 10 गांव हैं। हर दिन के 10-15 केस उनके होते हैं, और उसके अलावा बेसहारा गौवंशों को भी देखना होता है। तो अब हम इसको यहाँ पर बांध देते हैं, और इसके लिए भी कर देते हैं भोजन पानी की व्यवस्था। कल है रविवार का दिन, और परसों इसको डॉक्टर महोदया आकर देख लेंगी, क्योंकि इसको पहले दवा दी गई है, एंटीबायोटिक से दी गए हैं, तो कुछ
दिनों रोक करके इसकी अब दवा करनी होगी और हो सकता है इसका एम्पुटेशन भी करना पड़े। और यह है शाम का दृश्य जब गाय और बछियाओं को चारा दिया जा रहा है।